जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे रैंकर टीम चैनल पर। और कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप बढ़िया होगे, पढ़ाई मस्त चल रही होगी। ठीक है। पिछली आज हम बात करते हैं क्लास के बारे में। हमने सबसे पहले पिछली क्लास के बारे में जान लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सूर्यों की परतों के बारे में। सूर्य की आंतरिक परतें बताई थी कि हमने आंतरिक परतें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है दोस्तों, आंतरिक परतें कौन कौन सी होती हैं ये हमने आंतरिक परतें बताई थी सूर्य की। और ये कौन सी बताई थी? ये मैंने कोर बताई थी, ये विकिरण बताई थी, जिसे रेडिएक्टिव कहते हैं। फिर ये मैंने आपको बताई थी संवहन मंडल। ठीक है। कोर के बारे में पढ़ा था, कोर में क्या क्या होता है। और विकिरण में हमारी कुछ किरणें निकलती हैं, जैसे अल्फा है, जैसे गामा किरण है, एक्स किरण है, फोटॉन किरण है। जैसे हम फोटॉन टेक्निकल भाषा में फोटॉन कहते हैं, लेकिन हम उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। फिर संवहन मंडल में क्या है? हमारी हाइड्रोजन की सेला पाई जाती हैं। फिर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक क्या निकलती हैं? हमारी उर्सा माइनर और उर्सा मैक्सिमम निकलते हैं। उर्सा में वो सोलर मैक्सिमम कहाँ निकलती है? 0 डिग्री सेल्सियस से निकलती हैं। और लेकिन जो सोलर मिनिमम निकलती हैं वो 40 डिग्री से निकलती हैं। लेकिन जिस हीट की एनर्जी ज़्यादा होती है वो कहाँ चली जाती हैं? वो आगे चली जाती हैं। और वो कहाँ चली जाती हैं? आगे चली जाती हैं। और जिसकी कम होती है एनर्जी ही, वो कहाँ? पीछे लौट आती है। ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सोलर प्लांट, सोलर स्पोर्ट। इसे क्या कहते हैं? सोलर स्पोर्ट कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं सौर कलंक। ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सौर ज्वाला। सौर ज्वाला पढ़ा था हमने। फिर इसे इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं? सोलर फ्लेम। ठीक है। फिर हमने बताया कि जब ये पृथ्वी के पास आता है तो पृथ्वी के पास जाने से क्या होता है कि कुछ प्रकाश ऊपर चला जाता है पृथ्वी की परतों के कारण, जिसे कहते हैं अरोरा बैसिलस। और जो नीचे चला जाता है इसे क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है। लेकिन इनकी जो बीच में ध्वनि उत्पन्न होती है परतों के प्रकाश, उसे क्या कहते हैं? बैसिलस कहते हैं। ठीक है। फिर हमने यहाँ तक समझ लिया कि इसमें क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था सूर्य की बाहरी परतों के बारे में। सूर्य की बाहरी परतें कौन कौन सी होती हैं? ठीक है। सूर्य की बाहरी परतों के बारे में पढ़ा था। सूर्य की बाहरी परतें पड़ी थी कौन कौन सी? ये कौन सी? ये लाल पोर्शन दिखाई देता है हमें सूर्य का, जिससे क्या कहते हैं? जिससे हम कहते हैं प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। जो हमें सूर्य का बाहर दिखाई देता है, कौन सा दिखाई देता है? फोटोस्फीयर। लेकिन उसके किनारे पर नीला नीला बाहर दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं क्रोमोमंडल, वर्णमंडल कहते हैं। और जो हमें जब ग्रहण पड़ता है, जिस दिन ग्रहण पड़ता है उसमें कौन सा भाग दिखाई देता है? कौन सा बताया मैंने उस दिन आपको? बताया था, इसे कहते हैं कोरोना। ठीक है। कोरोना। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? क्रीट। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 27 लाख डिग्री सेल्सियस। और इसका कितना होता है हमारा? इसे कहते हैं क्रोमोस्फियर। और इसे क्या कहते हैं? फोटोस्फियर। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? फोटोस्फियर। लेकिन क्रोमोस्फियर का टेम्परेचर कितना होता है? 32,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो हमारा फोटोस्फियर है इसका कितना होता है? 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे है इसकी तुलना किससे करेंगे? पृथ्वी से। कि पृथ्वी से है कितने हैं गुना, किस में अधिक है, डायमीटर इसका कितना है, मास इसका कितना है। ठीक है। तो चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले समझते हैं कि ये हमारा सूर्य है। ठीक है। ये क्या हमारा सूर्य, और ये क्या हमारा? पृथ्वी है। इसे कहते हैं अर्थ। ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले कि सूर्य का डायमीटर कितना है, पृथ्वी से कितना गुना अधिक है। सूर्य का जो डायमीटर, जिसे कहते हैं व्यास, सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी से कितना है? 109 गुना अधिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। 109 मीटर। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे व्यास। ठीक है। इसे कहते हैं 109 गुना अधिक। कितना अधिक है ये? इसका डायमीटर हमारे पृथ्वी का व्यास से कितना गुना अधिक है? 109 गुना अधिक है। अगर इसके पूरे साइज को नापा जाए तो इसका पूरा साइज कितना है? इसका साइज, इसको मास कहते हैं। द्रव्यमान कितना है इसका? इसका द्रव्यमान जो है वो 3,32,000। मास, मास कितना है इसका? 3,32,000 डिग्री, 32,000 गुना। ठीक है।
इसका कितना मास अधिक है पृथ्वी से? 3,32,000 गुना अधिक है इसका, ठीक है, मास। फिर हम बात करते हैं, यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि पृथ्वी का डायमीटर जो है, वो सूर्य का डायमीटर जो है पृथ्वी ही से कितना अधिक है? 109 गुना अधिक है। फिर इसका मास कितना है? 3,32,000 गुना अधिक है पृथ्वी से। अब हम बात करते हैं कि इसकी डेंसिटी, डेंसिटी इसका घनत्व कितना है? इसके घनत्व की बात की जाए पृथ्वी से सूर्य के घनत्व की बात की जाए तो इसका घनत्व कितना है? सूर्य से पृथ्वी का 20 गुना अधिक है। कितना? 20 गुना अधिक है, ठीक है। कितना? 20 गुना अधिक है। इसका घनत्व जो है सूर्य का पृथ्वी से कितना गुना अधिक है? 20 गुना अधिक है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना गुना अधिक है पृथ्वी से सूर्य का? जो जो सूर्य का हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण फोर्स बोलते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना अधिक है? ये है हमारा पृथ्वी से 28 गुना अधिक। कितना? 28 गुना अधिक है। हमारा सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी से कितना गुना अधिक है? 28 गुना अधिक है। और डेंसिटी कितनी अधिक है? पृथ्वी से 20 गुना अधिक है। और हमने मास की बात की, पूरे इसके द्रव्यमान की बात की, पृथ्वी से कितना अधिक है? 3,32,000 गुना। फिर इसके हमने व्यास की बात कर ली कि इसका व्यास कितना है? पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। यानी कितना बड़ा है? पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है ये, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी हम एनर्जी, कि इसकी एनर्जी पृथ्वी से कितनी अधिक है। इसकी जो एनर्जी है वो 10 की पावर 6 जूल प्रति सेकंड अधिक है। पृथ्वी की एनर्जी से कितनी ही गुना अधिक है इसकी एनर्जी? पृथ्वी की एनर्जी से सूर्य की एनर्जी कितनी अधिक है? 10 की पावर 6 जूल मीटर प्रति सेकंड अधिक है। कितने बच्चे? जूल प्रति सेकंड अधिक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक तो हमने एनर्जी के बारे में बात कर लिया। अब करते हैं कि ये पृथ्वी कैसे घूमती है और हमारा पृथ्वी से की अपेक्षा सूर्य कैसे घूमता है। इसका रोटेशनल फोर्स, जिसे हम कहते हैं रोटेशनल रोटेशनल ठीक है। इसका जो रोटेशनल है वो कैसा घूमता है? सूर्य जो घूमता है, सूर्य जो घूमता है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, लेकिन हमारी पृथ्वी है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, ठीक है। सूर्य कैसा घूमता है? ये पश्चिम से पूरब की ओर। सूर्य कैसा घूमता है? सूर्य का रोटेशनल जो है, घूमने का जो है वो कैसा है? पश्चिम से पूरब की ओर है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने समझा कि सूर्य है का पृथ्वी से है तुलना की। सूर्य का डायमीटर कितना है? पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। और उसके मास की बात की तो उसका मास कितना है? पृथ्वी से अधिक 3,32,000 गुना अधिक है, ठीक है। फिर बात की हमने कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना अधिक है? पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। फिर बात की डेंसिटी कितनी अधिक है? पृथ्वी से 20 गुना अधिक है। और एनर्जी 10 की पावर 6 जूल प्रति सेकंड अधिक है। और इसकी रोटेशनल कैसा घूमता है ये पृथ्वी की अपेक्षा? ये सूर्य जो घूमता है ये घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। एग्जामिनर इसमें से यदि ये पूछ सकता है कि सूर्य की डेंसिटी कितनी है, सूर्य का मास कितना है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, और एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो आप, आई होप में मुझे आशा होगी कि आप समझ गए होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य, एग्जामिनर पूछता है कि इस सूर्य का विषुवतीय भाग है वो कितने दिनों में चक्कर लगाता है, उसका जो भारी भाग है वो कितने दिनों में चक्कर लगाता है, ठीक है, कितने दिनों में चक्कर लगाता है। देखो एग्जामिनर पूछेगा सूर्य हमारा ये बता कौन सी स्टेट में है, सॉलिड में या प्लाज्मा में। सूर्य हमारा है वो प्लाज्मा स्टेट में है और हमारी पृथ्वी कैसे स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ये सूर्य का जो है ये तो है हमारा विषुवतीय भाग, विषुवतीय भाग, ठीक है। और ये जो वाला भाग है, ये वाला, ये वाला जो भाग है ये है बाहरी भाग,
एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा इससे संबंधित कि सूर्य का जो विषुवतीय भाग है वो कितने दिनों में चक्कर लगाता है। अब आप समझ रहे होगे कि सर ये अलग अलग कैसे घूम जाता है, इसका आंतरिक भाग अलग क्यों घूम रहा है और ये बाहरी भाग क्यों घूम रहा है। देखो आप क्या कीजिए, एक आटे को घोलिए, ठीक है, और आटे को घोलने के बाद उसे घुमाइए, लेकिन जो इसका अंदर वाला भाग होगा वो अलग घूमता, मतलब बहुत जल्दी चक्कर लगा लेगा। भारी वाला भाग होगा वो बहुत देर में चक्कर लगाएगा। ये हिसाब इसमें, क्योंकि आटा जो होता है प्लाज्मा स्टेट में होता है, उसी हिसाब से हमारा ये प्लाज्मा स्टेट में है, ठीक है। जो हमारा आंतरिक भाग होता है ये 25 दिनों में चक्कर लगाता है। कितने में? 25 दिन में चक्कर लगाता है। और जो बाहरी भाग होता है ये 31 दिन में चक्कर लगाता है। 31 दिन में। आप समझ गए होंगे कि इसका विषुवतीय भाग कितने दिनों में चक्कर लगा रहा है और इसका बाहरी भाग कितने दिनों में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सूर्य के बारे में पढ़ लिया कि सूर्य की परतें कौन कौन सी होती हैं और उन परतों से क्या क्या निकलता है। ठीक है, फिर हमने उससे संबंधित पृथ्वी की से तुलना की सूर्य की। ठीक है, फिर हमने बात की सूर्य का आंतरिक भाग कितने दिनों में चक्कर लगाता है, बाहरी भाग कितने दिनों में चक्कर लगाता है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन उठाएगा वो अधिकतर इसी से उठाता है, सूर्य से संबंधित। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं, यहाँ तक तो समझिए आ गया होगा आपकी कि सूर्य से संबंधित हमारी सारी बातें हो गई। अब हम चलते हैं सौर मंडल में, किसके बारे में हमने पढ़ लिया, सूर्य के बारे में। अब हम इस सौर मंडल में पढ़ेंगे अब प्लेनेट, जैसे हम कहते हैं ग्रह। अब ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे ग्रह कौन कौन से हैं और प्रत्येक ग्रह का है क्या क्या, मतलब उसकी प्रोसेस है। ठीक है, देखो ये तो हमारा ग्रह है, वो सॉरी ये तो हमारा सूर्य है। ठीक है, क्या है, ये सूर्य है। ठीक है, और ये हमारे ऑर्बिट है, जहां हमारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के चारों ओर। वर्तमान में कितने ग्रह हैं हमारे? 8 ग्रह हैं। पहले कितने थे? 9 ग्रह। कौन सा हटा दिया गया है? प्लूटो ग्रह। ठीक है, कौन सा हटा दिया गया है? प्लूटो हटा दिया है। क्यों हटा दिया है? क्योंकि हम उसकी चर्चा करेंगे कि क्यों हटा दिया गया, आगे बताएंगे। सबसे पहला जो ग्रह है इसे हम कहते हैं मरकरी। जो सबसे नजदीक ग्रह है सूर्य के इसे कहते हैं मरकरी। फिर वीनस, नीला ग्रह इसे पृथ्वी कहते हैं। मार्स, इसे कहते हैं मंगल ग्रह। और जहां पर ये पाए जाते हैं ये है हमारे क्षुद्र ग्रह। ये क्या है? क्षुद्र ग्रह। जिसे हम कहते हैं उल्का पिंड। ठीक है, उसके बाद जिस साइड के जो ग्रह है इसे कहते हैं जुपिटर, और ये सटर्न है। फिर यूरेनस और नेपच्यून। अब समझते हैं इसे हिंदी में। इसे कहते हैं बुध ग्रह, इसे कहते हैं शुक्र, इसे कहते हैं पृथ्वी, मंगल ग्रह, फिर बृहस्पति, शनि, और इसे कहते हैं वरुण, और इसे कहते हैं अरुण। ठीक है, इसे कहते हैं हम क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, इसे क्या बताया मैंने आपको? मरकरी, एम से मरकरी, वीनस शुक्र, अर्थ और मार्स मंगल ग्रह, जुपिटर जे से, और इसे मैंने क्या बताया आपको? यूरेनस, इसे सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, आगे होगा, मैं बताऊंगा, आगे लिख के बता दूंगा कि इनकी क्या कहते हैं। ठीक है, फिर हम समझते हैं कि इन ग्रहों को क्या कहते हैं और इन ग्रहों को क्या करते हैं और ये किसका काम करता है। ये क्षुद्र ग्रह है, ये किसका काम करता है? देखो, जो क्षुद्र ग्रह है जो हमारी, ये दीवार का काम कर रहा है। तुम्हें दिख रहा होगा किसका काम कर रहा है? ये दीवार का काम कर रहे हैं। क्यों? इस साइड के ग्रह और इस साइड के ग्रह दोनों अलग अलग दिख रहे हैं तुम्हें। जो इस साइड के ग्रह इन्हें कहते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं आंतरिक ग्रह। और जो इस साइड के ग्रह इसे कहते हैं बाहरी ग्रह। बाहरी ग्रह, इंग्लिश में बोलते हैं इसे आउटर प्लेनेट। ठीक है, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनर प्लेनेट।
इनर प्लेनेट। क्षुद्र ग्रह से इस साइड को ग्रह को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह, और इस साइड को क्या कहते हैं, बाहरी ग्रह। लेकिन इस साइड के जो ग्रह होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, और इस साइड के जो ग्रह होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। इन ग्रहों के पास उपग्रहों की संख्या कम होती है, इन ग्रहों के पास उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक होती है। किसी के पास इनके पास ग्रह उपग्रह हैं और किसी के पास उपग्रह नहीं है। इनके पास सभी के उपग्रह हैं, सर्वाधिक उपग्रह हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि क्षुद्र ग्रह क्या करते हैं और इनसाइड के ग्रहों क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह, जिसे इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं, इनर प्लेनेट, और इन्हें क्या कहते हैं, आउटर ग्रह, हिंदी में कहते हैं बाहरी ग्रह। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया हो कि हम बाहरी ग्रह किसे कहते हैं और आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। यदि एग्जामिनर आपको पूछे, एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि बाहरी ग्रह किसे कहते हैं, यही पूछ सकता है कि बाहरी ग्रह किसे कहते हैं, या फिर वो चारों ग्रह दे सकता है, चारों ग्रहों के नाम दे सकता है विकल्प में। फिर उसमें से अलग अलग एक एक, ये कभी इसमें रख देगा, कभी इसमें रख देगा। एक विकल्प ऐसा होगा कि चारों एक में होंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि ही सबसे बाहरी ग्रह कौन से हैं, सबसे आंतरिक ग्रह कौन से हैं। तो सबसे आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये चार ग्रह जो हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो चार ग्रह जो हैं ये हमारे कौन से हैं, आंतरिक ग्रह हैं। और बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, ये कौन से हैं, ये हमारे बाहरी ग्रह हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले मरकरी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, हिंदी में बोलते हैं बुध ग्रह। हम बुध ग्रह से बात करते हैं कि बुध ग्रह कहाँ है और इसमें क्या है। देखो, बुध ग्रह आपको दिख रहा होगा कि शुक्र के सबसे नजदीक है, वो सूर्य के कहाँ है, सबसे नजदीक है। दिख रहा होगा कि सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक है। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन इससे उठाता है कि क्षुद्रतम, निकटतम, तीव्रतम, क्षुद्रतम, निकटतम, तीव्रतम किस ग्रह को कहा जाता है। क्षुद्रतम, निकटतम, तीव्रतम किस ग्रह को कहा जाता है। तो देखो, क्षुद्रतम कहते हैं इसे सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह क्या कहते हैं, क्षुद्रतम। क्षुद्रतम कहते हैं, क्षुद्र मतलब छोटा होना, सबसे छोटा ग्रह। और निकटतम कहते हैं ये पास में है, निकटतम, निकट दिख रहा है, निकट मानी पास होना। और फिर एक है तीव्रतम, तीव्र का मतलब होना तेजी से घूमना, क्या कहते हैं, तीव्रतम। तीव्र, ये घूम रहा है, बहुत तेजी से घूम रहा है, इसे कहते हैं तीव्रतम। क्या घूमते हैं, ये तेजी से घूम रहा है सूर्य के चारों, इसे कहते हैं तीव्रतम। तो आपको समझ में आ गया हो कि एग्जामिनर क्या पूछता है, और हमें यह भी समझ में आएगा कि एग्जामिनर जो पूछेगा उसे क्या कहते हैं। क्षुद्रतम किसे कहते हैं, छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। निकटतम किसे कहते हैं, सबसे पास का ग्रह कौन सा है, बुध है। तीव्रतम किसे कहते हैं, जो सबसे तेज, सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है सूर्य का, कौन सा है, हमारा बुध ग्रह है। यहां तक तो समझ में आ गया कि क्षुद्रतम, निकटतम और तीव्रतम किसे कहते हैं। अब बात करते हैं, क्वेश्चन एक और उठाता है एग्जामिनर इससे संबंधित कि सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस कहाँ देखा गया है। सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर का डिफरेंस देखा गया है वो किस ग्रह में देखा गया है। तो देखो, इस जो हमारा मरकरी ग्रह है, जो हमारा बुध ग्रह है, इसके पास कोई वायुमंडल नहीं है, इसके पास कोई वायुमंडल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रकाश आता है सीधा, जो यहाँ प्रकाश आता है वो क्या करता है, दिन में तो एकदम आता है, और रात्रि में क्या होता है, रात्रि में एकदम चला जाता है, क्योंकि यहाँ प्रकाश को कोई रोकने वाला वायुमंडल नहीं है। जब ये दिन में आता है तो यहाँ दिन में क्या होता है कि 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किस में हो जाता है, दिन में हो जाता है। और जब ये टेम्परेचर चला जाता है रात्रि के समय, जैसी शाम होती है, तो यहाँ -120 डिग्री सेल्सियस रात में हो जाता है। अब ये देख लो कि हमारा इतना टेम्परेचर है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस देखा गया है बुध ग्रह पर देखा है। क्यों, दिन में तो 400 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और रात्रि में कितना हो रहा है, -120 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, माइनस में जा रहा है इसका टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको इस टेम्परेचर के हिसाब से एक बात समझ में आई होगी कि सर फिर यहाँ जीवन का तो होना असंभव है। आप सोच रहे हो कि सर यहाँ जीवन का होना तो असंभव है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर नहीं, जीवन जो है यहाँ पर नहीं होना बिल्कुल असंभव है। क्योंकि यदि यहाँ आदमी रहेगा तो दिन में तो टेम्परेचर से मारा जाएगा, तापमान से, और रात्रि में किससे मारा जाएगा, उसके ही टेम्परेचर जो -120 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है।
-120 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। इतने टेम्परेचर को हम जो लोग इंसान मानव जो है वो नहीं झेल सकता, तो इसीलिए यहाँ पर जीवन का होना असंभव है। ठीक है, कितने क्वेश्चन इससे एग्जामिनर उठा सकता है? 2 क्वेश्चन। क्षुद्रतम, निकटतम, तीव्रतम किसे कहते हैं? और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का प्रभाव डिफरेंस कहाँ देखा गया है? बुध ग्रह पे। इसका दिन में टेम्परेचर कितना होता है? 400 डिग्री सेल्सियस। रात में कितना होता है? -120 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और ये भी समझ में आ गया होगा कि छोटा ग्रह किसे कहते हैं, बड़ा ग्रह और मतलब छोटा ग्रह किसे कहते हैं, सबसे तेज कौन से चक्कर लगा लेता है, और निकट कौन सा है, सबसे पास का ग्रह कौन सा है सूर्य के। जो सूर्य के जो चक्कर लगाता है ये 88 दिन में चक्कर लगाता है। कितने दिन में? 88 दिन में। इसके जो अपने अक्ष पर भी 88 दिन में घूम लेता है और सूर्य के चारों ओर भी ये 88 दिन में चक्र लगा लेता है। जितने दिन में ये सूर्य का चक्कर लगाता है उतने दिन में ये अपने ही अक्ष पर घूम जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा बुध ग्रह क्या कहता है। बुध ग्रह, सबसे पहले ये समझो कि बुध ग्रह कहाँ है? सूर्य के पास है। कैसा है? छोटा है। चक्र कैसा लगाता है? बहुत जल्दी लगा लेता है। कितने दिन में लगा लेता है? 88 दिन में लगा लेता है। अपने अक्ष पर कितना घूम जाता है? 88 दिन में घूम जाता है। इसका टेम्परेचर का डिफरेंस कहाँ देखा गया है? सबसे ज़्यादा बुध ग्रह पर देखा गया है। रात में कितना होता है? -120 डिग्री सेल्सियस होता है। दिन में कितना होता है? 400 डिग्री सेल्सियस होता है। बस यही बात है हमारी बुध ग्रह में। अब हमारे बुध ग्रह की हुई खत्म, लेकिन उससे कुछ जो बातें होंगी संबंधित वो हम बात करते लेंगे। इन सभी ग्रहों के बारे में 3 दिन लग जाएंगे, बताते बताते लमसम 3 दिन लग जाएंगे। ठीक है, हम बताते रहेंगे कि क्या है। अब बात करते हैं हम वीनस ग्रह, जिसे कहते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह पे क्या है, यहाँ पर नहीं वायुमंडल पाया जाता है, लेकिन वायुमंडल पाए जाने के साथ साथ यहाँ पर नहीं क्या, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पाई जाती है वो 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है प्रकाश को रोकना। प्रकाश को रोकना। आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है पृथ्वी पे? क्योंकि हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। जैसे जैसे ही प्रदूषण बढ़ता जाएगा वैसे ही वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, और उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बढ़ने के साथ साथ क्या, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्रकाश को रोके रखती है, जाने नहीं देती है। कार्बन डाइऑक्साइड का यही काम होता है ग्रहों पर। ठीक है, फिर हम समझते हैं कि जब यहाँ प्रकाश आता है, जब यहाँ प्रकाश आता है तो क्या करता है, ये प्रकाश को जाने नहीं देता है, अपने ही यही रोक लेता है। यहाँ वायुमंडल है, लेकिन वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जब यहाँ प्रकाश आता है ये प्रकाश को जाने देता है नहीं, ये रोक लेता है। तो इसीलिए जो ग्रह है हमारा शुक्र ग्रह, इसे सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रकाश है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर, सबसे ज्यादा तापमान है यहाँ पर। फिर ये पूछ सकता है एग्जामिनर की ही सौर मंडल की परी किसे कहा जाता है? सौर मंडल की सबसे सुंदर ग्रह किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल की परी किसे कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। और सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सौर मंडल की सुंदरी किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अब बात करते हैं इसकी पृथ्वी से क्या क्या मतलब इससे मिलते हैं। देखो, पृथ्वी के और शुक्र ग्रह की बात की जाए तो पृथ्वी के और शुक्र ग्रह का साइज ही एक जैसा है, डायमीटर भी कुछ डिफरेंस, थोड़ा बहुत अंतर है। और इसका जो डायमीटर है, टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर यहाँ पर नहीं, इसकी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी पृथ्वी पर एक समान है। 21%, यहाँ भी 21% ऑक्सीजन है, यहाँ भी 21% ऑक्सीजन है। इसे समझने के लिए मैं पहले अलग से समझाता हूँ। बुध ग्रह को हम क्या कहते हैं? क्षुद्रतम, निकटतम और तीव्रतम। ठीक है, फिर ये अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों कितने दिन चक्कर लगा लेता है? 88 दिन में। और इसका दिन में टेम्परेचर कितना होता है? 400 डिग्री सेल्सियस। रात में कितना होता है? -120 डिग्री सेल्सियस होता है। हम बात कर रहे हैं वीनस ग्रह, शुक्र ग्रह, और ये हमारा पृथ्वी है। देखो, पृथ्वी के डायमीटर की बात की जाए, व्यास की बात की जाए, ये कौन सा है? शुक्र ग्रह। ये कौन सा है? पृथ्वी। ठीक है, इसके अगर व्यास की बात की जाए तो यह है 12,713। और इसकी यदि बात की जाए
तो इसका जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है। आपको इनका डायमीटर भी लमसम सेम लग रहा है। कितना डिफरेंस है? लमसम 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। इनका जो व्यास दिख रहा है वो सेम दिख रहा है। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं इनका साइज और पृथ्वी के साइज लमसम एक जैसे हैं। फिर दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा कितनी पाई जाती है? 95%। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है। और यहाँ भी कितनी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है 78% पाई जाती है। ठीक है, कितनी? 78% पाई जाती है। और यहाँ जो ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन कितनी? 21% पाई जाती है। और यहाँ भी 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। आपको यहाँ पर कितना क्या डिफरेंस दिख रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा डिफरेंस दिख रही। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इसका जो प्लायन बैग है, प्लायन बैग ये है हमारा 11.02 किलोमीटर पर सेकंड है। और पृथ्वी का जो प्लायन बैग है वो है हमारा 10 की पावर 36 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, हमें इसका प्लायन बैग भी सेम दिख रहा है और इसका प्लायन भी सेम दिख रहा है। समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब जो भी दिख रहा है, इसका साइज और इसका प्लायन बैग सब कुछ एक जैसा दिख रहा है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए हम पृथ्वी को, इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का क्या कहते हैं? वाहिनी ग्रह। इसे जुड़वा बहन भी कहते हैं। और इसे शुक्र को पृथ्वी ही का जुड़वा नानी भी कहा जाता है, जुड़वा बहन भी कहा जाता है, इसका भतीजा भी कहा जाता है पृथ्वी का। ठीक है, और दूसरा नाम इसका हम कहते हैं कि इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। आपको यहाँ तक समझ में आ गया क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका डायमीटर, इनका प्लायन बैग और उसमें कुछ जो मात्रा है वो सेम दिख रही हैं। आपको मैंने आज क्या समझाया? मैंने आपको आज समझाया था सूर्य के बारे में, कि सूर्य की तुलना पृथ्वी से कराई थी। ठीक है, सूर्य का डायमीटर बताया था मैंने आपको, डेंसिटी बताई थी, उसके फिर हमने एनर्जी बताई थी, मास बताया था कितना कितना गुना अधिक होता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी सूर्य की विषुवत रेखा, जो विषुवती भाग है वो कितने दिनों में चक्कर लगाता है? 25 दिनों में। और जो बाहरी भाग है वो कितने दिनों में चक्कर लगाता है? 31 दिनों में। फिर हमने बात की आपके सौर मंडल में ग्रहों के बारे में बात की, कि सौर मंडल में हमारे ग्रह कितने हैं, इनर प्लेनेट किससे कहा जाता है, यानी आंतरिक ग्रह किससे कहा जाता है, और बाहरी ग्रह किससे कहा जाता है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किन के पास है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किन के पास नहीं है, ये हमने बात की थी। अब हमने समझा था मरकरी क्या होता है, बुध ग्रह में क्या होता है, किसे बुध ग्रह को क्या कह सकते हैं। और शुक्र की तुलना हमने पृथ्वी से करा दी। क्यों कराई? क्योंकि इसको क्या कहते हैं, इसका जुड़वा बहन, जुड़वा नानी, इसका मतलब जुड़वा नानी कहते हैं, भोर का तारा, शाम का तारा कहते हैं। आपको समझ में अब इसकी जो नेक्स्ट चर्चा करेंगे, अब पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए क्लास हम यही रोकते हैं। लेकिन एक बात यह है, मेरे क्लास रोकने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के लिए, ग्रुप में भी शेयर करें, जिससे कि ही पता चले हमारे दोस्तों को कि ही जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं वो बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और अच्छी करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जय हिंद साथियों, आपसे बस अलविदा चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों।